किया। जब पार्टी का मुखिया ही चुनाव हार जाए तो उस पार्टी की क्या दुर्गति है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि केजरीवाल जो घमंडी है, जो आपदा है, ये इन्होंने लागू नहीं करने का काम किया है। इससे वहाँ की जनता को मरहूम रखा है, अलग रखा है। इसलिए वहाँ डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वहाँ की जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। जीत दिल्ली की जीत है, वहाँ की जनता की जीत है, पूर्वांचल की जीत है और देवतुल्य ऐसे जुझारू कार्यकर्ताओं की जीत है। बिजली पानी सब खत्म। पूरे दिल्ली के अलावा जितना राज्य है, इसी तरीका से भारतीय जनता पार्टी के बहुमत आने वाले दिनों में मिलेगा। तो बिहार 27 साल के बाद दिल्ली में फिर से कमल खिल गया। देखिए, ये दिल्ली में जो ये विजय है, ये वहाँ की जनता ने झूठ के ऊपर सत्य को विजय किया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों उन्हें जमुना सफाई से लेके गली नालियों की सफाई से लेके हर किसी नरकीय ज़िंदगी जीने के लिए लोगों को मजबूर करके रखा था दिल्ली के लोगों को। और केवल जो है इस बार जनता को मौका मिला तो उन्होंने केजरीवाल को और उनकी पूरी जो है 40 चोरों की जो जमात थी उनको सबक सिखाने का काम किया। और जैसा कि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी सरकार में आती है, जनता से जो वादा करती है उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। और मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों को काफ़ी विश्वास है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो उसे 100% पूरा करते हैं। और उसी विश्वास पर इस बार दिल्ली की जनता ने मोहर लगाया। और जिस तरह से केजरीवाल झूठ की राजनीति कर रहे थे यहाँ दिल्ली से लेकर पंजाब तक और पूरे भारत में, वो अपनी गंदी राजनीति से भारतीय राजनीति को गंदा कर रहे थे, उसे दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया। और इस बार के चुनाव में एक सबसे बड़ा जो फैक्टर देखने में मिला, जो मुस्लिम वोटरों को जिस तरह से सभी पार्टियां अपने पॉकेट की उन्हें वोट समझते थे मुस्लिम वोटों को, तो इस बार मुसलमानों ने भी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट करके दिखा दिया कि वो भी विकास के साथ हैं, वो भी इस राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हैं। और इस बार और उसका असर भी बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये पड़ेगा कि बिहार में भी अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो यहाँ पर गठबंधन है उसे मुसलमानों का बहुत भारी पैमाने पर मिलेगा। और जो लोग ये सपना पाल के बैठे हैं कि मुसलमान हमारे जो है हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनको आने वाले चुनाव में बिहार में भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, क्या कहिएगा? केजरीवाल और सिसोदिया जो झूठ के दोनों ही अलंबरदार थे, उन दोनों को जनता ने सबक सिखाने का काम किया। जब पार्टी का मुखिया ही चुनाव हार जाए तो उस पार्टी की क्या दुर्गति है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि दिल्ली की जनता कितनी दुखी हो गई थी उनसे कि इस तरह से उन्हें बदला लिया उनसे। क्या फिर जेल जाने से वो डरेंगे? जेल तो देखिए, जेल तो कोर्ट भेजता है, वो तो जांच का विषय है, जांच चल रही है। जो उसमें दोषी पाए जाएंगे जेल जाएंगे, उसमें कोई सरकार और मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। क्या शीश महल ले डूबा केजरीवाल? तो देखिए, जिस जनता को आप नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उन्हें 2000 रुपये दे के उनको हम खरीद लें, तो भारत की जनता इतनी बिकाऊ नहीं है। वो जानती है कि कौन राष्ट्र के साथ है और कौन जो है राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहा है। जिस तरह से इन्होंने सारे योजनाओं में घोटाला किया, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, उसमें भी भारी पैमाने पर उन्होंने धांधली किया। जो फेलियर कंपनी की दवा है उसे लोगों को खिलाया गया और अपने दवा मित्रों को फायदा कराया गया। तो जनता ये सब देख रही थी। शराब घोटाला तो था ही था, अपने मित्रों को जिस तरह से करोड़ों रुपए का उन्होंने बंदरबाद किया। तो भारत की जनता और दिल्ली की जनता काफ़ी समझदार है। उन्होंने दिखा दिया कि जो लोग हमें लॉलीपॉप दिखा के और अगर देश को और प्रदेश को लूटेंगे तो जनता उनको सबक सिखाएगी। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास और सुशासन की जो गंगा बह रही है पूरे देश के अंदर, उसी गंगा का प्रतिफल है दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड जीत। इसी का वर्णन तो हम क्या कहें आपसे, एकदम एक एक रोम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खरा है कि 27 साल के अटूट मेहनत के बाद दिल्ली की जनता, पूर्वांचल की जनता जिस तरह से आशीर्वाद दिया है और जो है मास्टर स्ट्रोक लगाया है, एकदम पूर्ण बहुमत का जो सरकार बनाने का जो इस प्रकार जो है उन्होंने मतदान किया है, अगर जितना भी उनको धन्यवाद दिया जाए वो कम ही होगा। ये जीत दिल्ली की जीत है, वहाँ की जनता की जीत है, पूर्वांचल की जीत है और देवतुल्य ऐसे
जुझारू कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने इस प्रचंड जीत के साथ दिल्ली को एक नई सरकार और डबल इंजन की सरकार देने का काम किया है। और एकदम पूरी रफ्तार में भारतीय जनता पार्टी वहाँ कार्य करेगी। और जितना कार्य छूटा है कांग्रेस से लेके आप तक, केजरीवाल जिस तरह से इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली का शोषण करने का काम किया, शोषित किया है और विकास से वंचित रखा है, निश्चित तौर पर दिल्ली की तमाम जनताओं को जो उनके मन में हैसियत था दिल्ली के लिए, निश्चय ही हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो देश गुणगान कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, निश्चय ही दिल्ली की रफ्तार एकदम पूरी तेज गति से बढ़ेगी और हर गरीबों की समस्याओं को, जनता के जो जितनी भी समस्याएं हैं और जितना विकास बाधित पड़ा है, एकदम दुगनी रफ्तार में ये 5 साल हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। बिजली पानी सब खत्म। और अब हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में जो है पूरा दिल्ली की हमारी माँ बहनें स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और हमारे माँ बहनों को जो सुविधा देने की बात थी वो केजरीवाल जी से बढ़ चढ़ कर देंगे। और ये शीश महल में रहने वाला केजरीवाल अब दिल्ली के जमुना नदी में जाकर के डूब जाएगा। क्या केजरीवाल तो हारे हैं, दिल्ली की सरकार बुरी तरीके से हारी है, क्या पार्टी अब जो है बचेगी, ये खत्म हो जाएगी? एक बात और है, इनका जो है ना विदाई तय है। अब पूरे पंजाबों से जाएंगे। ये हर जगह पैर पसार रहे थे, ये पैर पसार रहे थे झाड़ू लेके। हाँ। तो झाड़ू होता है कुलक्षण और लक्षणों उतारता है झाड़ू। तो 10 बरस को तो झाड़ू इनका लक्षण ठीक किया, लेकिन अब की जो है वहाँ की दिल्ली की जो दिलवाली जनता जो है, इनको झाड़ू से लक्षण उतार करके इनको जो है जमुना माई में जो है जाने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल सुपरा साफ। अब उनकी कहीं कुछ चलने वाला नहीं है और आने वाला फ्यूचर में वैसे नेता को इस देश की जरूरत नहीं है। ये लोग लुटेरी पार्टी थी। मोदी जी लगातार कैंपेन में जो कॉन्फिडेंस दिखाई दिए, मोदी जी का जो दिखाई दिया, क्या लग रहा है कि मोदी जी का जो है कैंपेनिंग इस बार बहुत तगड़ा था? बिहार की कैंपेनिंग, लोकसभा की कैंपेनिंग से बहुत सारा सबक लेकर के इस बार स्ट्रेटजी बनाई गई क्या? एकदम आपने सही कहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली ही नहीं, इसका इम्पैक्ट अब बिहार पर भी पड़ने वाला है। और हम लोग आने वाला 2025 चुनाव में दिल्ली, मथुरा तो उधर हम लोग जीत ही लिए, अब बिहार बाकी है। और ये जो हमारे इंडी गठबंधन के ये लोग जो भाई जी लोग हैं, ये टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि कैसे जो है ना हम शासन पर कब्जा पावें। तो अब जो है ना इन लोगों का सपना चकनाचूर हो गया और आने वाला समय में इस देश के 29 स्टेट के अंदर में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परचम लहराने जा रहे हैं। और इनकी बातों से पूरे देश की हमारी आम आवाम, गरीब जनता, इनकी सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वह साफ रूप से दिख रहा है। और गरीबों का कल्याण इन्हीं दिल्ली में सरकार बना लिया है। और क्या लगता है जिस मजबूती से बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाया है, उसी मजबूती से आप लोग बिहार में भी सरकार बनाएंगे? सबसे पहले तो दिल्ली में हमारी भारी बहुमत की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। इसके लिए मैं सेंट्रल नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके मेहनत का परिणाम है और सही उम्मीदवारों के सिलेक्शन का परिणाम है। और जो पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है जनता के लिए, गरीब गुरुओं के लिए, उसको सही तरीके से मैनिपुलेट किया गया है दिल्ली की जनता के बीच में कि आप वहाँ डबल इंजन की सरकार बनाइए। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं लागू की है, जो बिहार में लागू है, अन्य देश के अन्य प्रदेशों में लागू है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जो घमंडी है, जो आपदा है, ये इन्होंने लागू नहीं करने का काम किया है। इससे वहाँ की जनता को मरहूम रखा है, अलग रखा है। इसलिए वहाँ डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वहाँ की जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। सर कहते हैं कि साजिश करते हैं, बीजेपी साजिश के तहत जेल में डालता है, उल्टा सीधा करता रहता है। देखिए वो आरोप तो लगाएंगे ही,
उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास चाहे विरोधी जो इंडिया अलायंस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो केवल आरोप लगाते हैं। संविधान खतरा में है। कहाँ पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है दिल्ली में? नरेंद्र मोदी जी कहाँ किसी संविधान से छेड़छाड़ किए हैं? कहाँ कहीं आरक्षण से छेड़छाड़ किए हैं? कहाँ मुसलमानों को भगाने का, प्रताड़ित करने का काम किया उन्होंने? केवल गरीबों के लिए जो योजना लागू किया है वो धरातल पर पहुंचाने का काम किया है। और जब हमारी सरकार रहेगी जिस प्रदेश में, निश्चित तौर पर जो सेंट्रल योजना लागू करेगी वो हर गरीब को मिलेगा उसका योजना का लाभ। आज आयुष्मान कार्ड का लाभ हर गरीब को मिल रहा है जिसका आयुष्मान कार्ड है। जो 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग थे जिनको इलाज के बिना, पैसे के बिना इलाज नहीं होता था, उनको आज इलाज कराने का अच्छा मौका मिला है। तो ये सारी योजनाएं जो लागू हो रही है इससे वो भयभीत है और जनता को गुमराह करने के लिए वो केवल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साजिश करती है। भारतीय जनता पार्टी साजिश नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग राम भक्त हैं और सनातन धर्मी हैं। ये कभी भी साजिश नहीं रचते हैं। हिंदुओं के खून में साजिश रचना नहीं है। सभी को मदद करने का खून है इन हिंदुओं में और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं में, जो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारे जो देश के पब्लिक है, गरीब गुरबा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, यही मूल मंत्र के साथ हम लोग चल रहे हैं। केजरीवाल जी के तानाशाही और जो उनका कार्यकलाप रहा है वह प्रशासनिक हो, चाहे बहुत ऐसा है, शराब है, जो वो अपना ही ऐसा काम किए कि दिल्ली के जनता जो है, पूर्वांचल के लोग जो हैं उनको नेगलेक्ट कर दिए हैं। और दिल्ली ही नहीं, पूरे दिल्ली के अलावा जितना राज्य है, इसी तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी के बहुमत आने वाले दिनों में मिलेगा।